जिस जज ने ये निर्णय दिया है, अगर उसी जज को आज नए जज बनने वाले बच्चों के साथ कंपटीशन करना हो, हमें सड़क से उठा के टीचर की नौकरी तो पकड़ा नहीं दी है। हमने भी बीएड क्वालिफाई करने के लिए पूरे यूपी में पढ़ाई करके तब हम नंबर पे आए। हम ऐसे ही नहीं आ गए, अपने घर से उठे और आपने हमें नौकरी लगा दी। अगर अभी 15 तारीख को 15 MP ने वोट डालने में गलती किया, उनके साथ क्या सजा दी गई है? उनकी योग्यता नहीं है तो कैसे बैठे हुए? पैट का एग्जाम अभी हुआ है 2 दिन पहले। जो बाबू लोग 20 साल से सर्विस कर रहा है, वो सभी पैट लागू होना चाहिए। अगर आप एक टीचर हैं और 10 से 15 साल से किसी भी संस्था में आप पढ़ा रहे हैं और अभी सुप्रीम कोर्ट द्वारा निर्णय ले लिया जाता है कि अगर आपको टीचिंग पद पे आगे भी कार्य करना है तो आपको एग्जाम पास करना अनिवार्य होगा। अगर आप इस एग्जाम को पास नहीं करते हैं तो आपकी नौकरी चली जाएगी, आपको इस्तीफा देना पड़ेगा। जी हाँ दोस्तों, अभी सुप्रीम कोर्ट द्वारा एक ऐसा ही निर्णय लिया गया है जिसमें यह बोला गया है कि जितने भी टीचर्स हैं जो 2011 से पहले सिलेक्टेड हैं, उन्हें टीईटी यानी टेट का एग्जाम देना अनिवार्य है और इस एग्जाम को 2 साल के अंदर देना है। और अगर आप इस एग्जाम को पास नहीं कर पाते हैं तो आपको टीचिंग पद से इस्तीफा देना पड़ेगा। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट द्वारा लिया गया यह एक ऐसा निर्णय है जो टीचरों के घर से लेके स्कूल तक बिल्कुल हड़कंप मचा के रखा है। टीचर एकदम टेंशन में इस निर्णय के आने के बाद। और ऐसी भी खबर आई कि यूपी के 2 टीचरों ने सुसाइड कर लिया इस निर्णय के आने के बाद। ऐसा घर वालों को दावा है कि जब से सुप्रीम कोर्ट का यह निर्णय आया था तब से दोनों लोग टेंशन में रहते थे और फाइनली उन्होंने सुसाइड भी कर लिया। दोस्तों, अब टीचरों को अगर टीचर बनना है तो ना केवल बच्चों को पढ़ाना है बल्कि उन्हें टेट का एग्जाम भी पास करना है। यानी यूं कहें कि ये टेट एग्जाम ही अब टीचरों की किस्मत तय करेगा कि उनका प्रमोशन होगा या फिर उनका सिलेक्शन होगा। यदि आपको टीचर बने रहना है तो आपको इस एग्जाम को पास करना अनिवार्य होगा और 2 साल के अंदर यह निर्णय लिया गया है अभी सुप्रीम कोर्ट द्वारा 1 सितंबर के दिन। यानी सुप्रीम कोर्ट द्वारा 1 सितंबर के दिन एक ऐसा निर्णय लिया गया जो पूरे देश में खलबली मचा दिया, टीचरों के बीच में एक टेंशन पैदा कर दिया। इन्हीं सबके बीच में 2 ऐसे भी टीचर्स थे जिन्होंने सुसाइड करना सही समझा, ऐसा दावा है उनके परिवार वालों का। इस वीडियो में हम लोग सुप्रीम कोर्ट द्वारा लिए गए इस निर्णय को डिटेल में जानेंगे और ये भी समझेंगे कि ये जो निर्णय लिया गया है ये किन टीचरों के लिए है, किस पे लागू होगा और किन टीचरों पे टेट एग्जाम का नियम लागू नहीं होगा। तो वीडियो को कंप्लीट देखिएगा और चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए सुप्रीम कोर्ट के इस निर्णय के बारे में आपकी क्या राय है, आप क्या सोचते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे टेट एग्जाम के बारे में जिसको अभी सुप्रीम कोर्ट द्वारा अनिवार्य कर दिया गया है। 2011 से पहले जो भी टीचर्स बनते थे उनके लिए टेट एग्जाम पास करना कंपलसरी नहीं रहता था, बिना टेट का एग्जाम दिए भी टीचर बन सकते थे। लेकिन हाल ही में अभी 1 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट द्वारा एक निर्णय लिया गया जिसमें यह बोला गया कि अब अगर आपको टीचर बनना है या फिर आप 2011 से पहले भी सिलेक्टेड हैं एज अ टीचर, तब भी आपको टेट का एग्जाम पास करना कंपलसरी है। टेट एग्जाम का फुल फॉर्म होता है टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट। जो टेट एग्जाम होता है ये 2 तरीके से होते हैं। एक सेंट्रल लेवल पे होता है जिसे हम लोग सी टेट के नाम से जाते हैं, सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट। जो दूसरा होता है वो एस टेट के नाम से जाना जाता है जो कि हर एक स्टेट कराता है, इसीलिए इसको हम लोग स्टेट टीचिंग एलिजिबिलिटी टेस्ट भी कहते हैं। और अब ये एग्जाम ऐसे टीचर्स जो 2011 से पहले सेलेक्ट हुए हैं और अभी भी कार्यरत हैं और ऐसे टीचर्स जो अभी सेलेक्ट होंगे यानी फ्यूचर में टीचर बनेंगे, उन दोनों लोगों के लिए ये टेट का एग्जाम कंपलसरी कर दिया गया है। यानी अगर आप इस एग्जाम को पास नहीं करते हैं तो आप टीचर नहीं बन पाएंगे और अगर आप पहले से टीचर हैं तो आपको उस पद से इस्तीफा देना होगा। आपको टेट एग्जाम पास करने के लिए 2 साल का समय दिया गया है, यानी आप 2 साल के अंदर टेट एग्जाम पास कर सकते हैं। साथ में सुप्रीम कोर्ट द्वारा ऐसे टीचरों को भी छूट दी गई है जिनका कार्यकाल मात्र 5 साल बचा हुआ है। यानी अगर आपकी सेवा, अगर आपकी जो जॉब है वो 5 साल बची है, 2 साल 3 साल या 4 साल ऐसे करके बची है, तो आपको ये टेट का एग्जाम पास करना अनिवार्य नहीं है। ठीक है, अब इसके बाद जैसे ही सुप्रीम कोर्ट द्वारा ये निर्णय लिया गया, पूरे देश में इसका विरोध होने लगा। इसके कोने कोने में इस निर्णय का विरोध किया गया क्योंकि ये जो निर्णय है ये किसी पर्टिकुलर राज्य के लिए नहीं है, ये निर्णय ओवरऑल पूरे भारत के लिए। इसीलिए इस निर्णय का पूरे भारत में विरोध देखा गया और इसी विरोध के बीच में कुछ लोगों ने तो यहाँ तक कह दिया जिस जज ने इस निर्णय को सुनाया है उनका भी एग्जाम लिया जाए। और विरोध हो भी क्यों ना, क्योंकि आप ऐसा समझ लीजिए अगर कोई व्यक्ति 50 साल है, उसकी जो अभी जॉब का कार्यकाल है वो 10 साल बाकी है, तो आप सोचिए वो 50 साल की उम्र में उसको एक एग्जाम देना पड़ेगा और 2 साल के अंदर ये एग्जाम पास भी करना पड़ेगा। अगर इन 2 सालों में वो एग्जाम पास नहीं कर पाते हैं तो उनके आगे आने वाले समय में कैसे वो सर्वाइव करेंगे, उनका घर कैसे चलेगा, क्योंकि अब 50 साल
की उम्र में वो जॉब ढूंढने कहाँ जाएंगे। तो बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम्स आ गई हैं इस निर्णय के बाद, लेकिन अभी भी देश के कोने कोने में इस निर्णय का विरोध किया जा रहा है। हो सकता है कि सुप्रीम कोर्ट को ये अपना निर्णय वापस लेना पड़े, क्योंकि इसी बीच यूपी सरकार यानी योगी आदित्यनाथ ने भी ये बोला कि जो यूपी सरकार है वो समय समय पर टीचरों को प्रशिक्षण देती रहती है, इसीलिए इनकी योग्यताओं पर प्रश्न चिन्ह उठाना सही नहीं होगा, क्योंकि समय समय पर सभी टीचरों को उनको प्रशिक्षण दिया जाता है। इसके बाद भी अगर टीचरों की एबिलिटी पे शक किया जाएगा तो ये उचित नहीं है। इस निर्णय के आने के बाद हम ये कह सकते हैं कि अगर आपको आगे भी टीचर बने रहना है तो आपको पढ़ाई भी करनी होगी, एग्जाम भी देना होगा और एग्जाम पास भी करना होगा। और अगर आप एग्जाम पास नहीं कर पाते हैं तो फिर अपनी नौकरी को भूल जाइए और आपको इस्तीफा देना पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट के इस डिसीजन में अल्पसंख्यक स्कूलों को छूट दी गई है, लेकिन ये जो छूट दी गई है ये अस्थायी नहीं है, यानी आगे आने वाले निर्णय में इसके लिए भी अनिवार्यता की जा सकती है। सुप्रीम कोर्ट का ये जो डिसीजन लिया गया है ये न केवल एक राज्य के लिए है बल्कि पूरे देश के लिए। अब आप समझ सकते हैं कि भारत देश में लाखों ऐसे टीचर हैं जो 2011 से पहले सिलेक्टेड हैं, और उनमें से बहुत से टीचर आज ऐसे होंगे जिनकी उम्र 40, 45, 50, 55 साल होगी। तो आप समझ सकते हैं कि अब इनके ऊपर एक टेट की एग्जाम का प्रेशर डाल देना, दबाव डाल देना कितनी बड़ी बात होगी। इस उम्र में जाके 50-55 साल की उम्र में एक एग्जाम को पास करना एक अपने आप में एक बड़ी बात होती है। मानते हैं कि वो टीचर्स हैं, पढ़ा रहे हैं, लेकिन फिर भी इस उम्र में एक एग्जाम का दबाव होना अपने आप में एक बड़ी बात है। और इन सबको देखते हुए जो राज्य की सरकारें हैं उनका भी कहना है कि जो पुराने टीचर्स हैं उन्हें इस डिसीजन में कुछ तो छूट दी जाए। यानी ये कह सकते हैं कि राज्य सरकारों को भी मानना है कि ये जो डिसीजन लिया गया है इसमें पुराने टीचरों को छूट दी जाए, ये जो टेट का एग्जाम है उनके लिए अनिवार्य ना किया जाए। लेकिन अब देखने वाली बात होगी कि सुप्रीम कोर्ट इस डिसीजन को वापस लेते हैं या फिर ये अनिवार्य रूप से पूरे देश में लागू ही रहेगा। सुप्रीम कोर्ट का मानना है कि बच्चों के भविष्य के साथ, उनकी पढ़ाई के साथ हम कोई भी रिस्क नहीं ले सकते हैं, क्योंकि ये जो टेट का एग्जाम होता है, टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, ये टीचरों की एलिजिबिलिटी को चेक करने के लिए लिया जाता है। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट का मानना है कि भाई जो बच्चे हैं उनके भविष्य के साथ हम खिलवाड़ नहीं कर सकते, क्योंकि ये जो टीचर्स हैं ये 1 से लेके 8 तक पढ़ाते हैं। ये जो निर्णय लिया गया है ये कक्षा 1 से लेके 8 तक के टीचरों के लिए लिया गया है, और बच्चों का जो नींव होता है, जो बुनियाद होती है, वो 1 से लेके 8 तक की कक्षाएं ही मानी जाती है। इसलिए सुप्रीम कोर्ट का मानना है कि भाई अगर आप 1 से लेके क्लास 8 तक के बच्चों को पढ़ा रहे हैं तो आपके अंदर टीचर बनने की एलिजिबिलिटी होनी चाहिए, आपको पढ़ाने की योग्यता प्रूफ करनी होगी। तो अगर देखा जाए तो सुप्रीम कोर्ट के इस निर्णय को भी हम गलत ठहरा नहीं सकते, क्योंकि 1 से लेके 8 तक की जो क्लासेस होती हैं ये किसी भी विद्यार्थी के लिए उनका नींव होता है, यानी बुनियाद होती है। अगर यही कमजोर पड़ गई या फिर हम ये कहें कि टीचर के द्वारा अगर यहाँ पे कोई कमी रह गई तो फिर आने वाले समय में बच्चों को बहुत प्रॉब्लम हो सकती है। अब ये नहीं कह सकते कि यहाँ पे टीचरों के द्वारा ही कमी रहेगी, क्योंकि आजकल का जो इस समय देश का माहौल है, सोशल मीडिया का जो माहौल है, वहां पे बच्चों का भविष्य सोशल मीडिया भी डिसाइड कर रहा है। क्योंकि अगर आप देखोगे तो 10 में से 5 ऐसे बच्चे हैं जो पढ़ाई करना ही नहीं चाहते हैं, वो पूरा समय सोशल मीडिया पे ही देते हैं। तो इन सबको देखते हुए बच्चों की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है और बच्चों के पेरेंट्स की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो पढ़ाई के प्रति उनको जागरूक रखें, और साथ में टीचर की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। लेकिन कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट का ये डिसीजन सही भी माना जा सकता है। हाँ, यहाँ पे सोचने वाली ये बात होगी कि यहाँ पे कुछ फिर से इस डिसीजन के बारे में सोचा जाए और ऐसे टीचर्स जिनकी एज ज्यादा हो चुकी है उनके बारे में पुनर्विचार किया जाए और उनके लिए कुछ छूट दी जा सकती है टेट के एग्जाम को लेके। सुप्रीम कोर्ट द्वारा ये जो डिसीजन लिया गया है इसको आगे लेके क्या होने वाला है, क्या ये जो सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन लिया गया है इसके बारे में फिर से विचार किया जाएगा। बाकी अभी तक जो डिसीजन लिया गया है इसके आधार पे तो जो टीचर्स टेट एग्जाम पास नहीं किए उनके लिए आने वाला 2 साल काफी कठिनाइयों से भरा हो सकता है, क्योंकि इन 2 सालों में उन्हें टेट का एग्जाम पास करना काफी जरूरी हो गया है। क्योंकि अगर वो एग्जाम पास नहीं कर पाते हैं तो आगे वो टीचर के पद पे कार्यरत नहीं रह पाएंगे, और इससे हो सकता है अगर इस डिसीजन को वापस ना लिया जाए तो लाखों ऐसे परिवार हैं, लाखों ऐसे टीचर्स होंगे जिनके ऊपर इस डिसीजन का इफेक्ट पड़ेगा। देखते हैं आने वाले समय में क्या होता है। बाकी इसके बारे में आपकी क्या राय है, आपका क्या विचार है, कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं। एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक्स फॉर वॉचिंग।